नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन सीरीज पीसीएस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लगातार यहां से कर रहे हैं और अब तक मैं आपको लगभग 15 वीडियोस पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दे चुका हूं। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के विषय में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के डिफरेंस को। कभी कभी हमको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को लेकर के, कभी क्योंकि नाम थोड़े से सुनने में इसके सिमिलर लगते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। 5 से 10 मिनट का सेशन है, पूरा का पूरा आपको देखना है क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में डायरेक्टली क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंत्रिपरिषद की अगर बात करें सबसे पहले तो मंत्रिपरिषद को हम कहते हैं, अंग्रेजी में अगर इसको कहा जाए तो इसको बोलते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मंत्रिपरिषद को कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और वहीं अगर बात की जाए मंत्रिमंडल की तो इसको बोलते हैं हम कैबिनेट। एक चीज यहां से क्लियर हुई, मंत्रिपरिषद क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रियों की एक परिषद है। मंत्रिमंडल क्या है? इसको बोलते हैं हम कैबिनेट। अब आपने देखा होगा पिछले सेशन में हमने मंत्रिपरिषद को पढ़ा था, तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत हमने देखा था कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। जनरली 3 श्रेणियां यहां पर देखी जाती हैं। एक होती है आपकी कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनको कैबिनेट मंत्री कहते हैं, स्टेट मिनिस्टर जिसको हम राज्य मंत्री के नाम से पुकारते हैं, और तीसरे होते हैं उपमंत्री, सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स या डिप्यूटी मिनिस्टर्स इनको कह सकते हैं। ये 3 श्रेणियां मंत्रियों की मंत्रिपरिषद के अंतर्गत होती हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो यहां पर देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी कैबिनेट मंत्री, और मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल है इट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद का ही एक पार्ट माना जाता है, एक भाग माना जाता है, हिस्सा माना जाता है मंत्रिमंडल। अब यहां पर जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों चीजों के बीच में उनको देखते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री, और मंत्रिमंडल क्योंकि मंत्रिपरिषद का ही एक पार्ट है तो इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। और मंत्रिमंडल क्योंकि मंत्रिपरिषद का ही एक पार्ट है तो इसमें केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। अब यहां से देखेंगे जो मंत्रिपरिषद है क्योंकि इसमें 3 तरह के मंत्री हैं, ठीक है, तीनों तरह के मंत्री, या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जितने भी मंत्री हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। तो मंत्रिपरिषद अपने आप में एक बड़ा निकाय हो जाता है, एक बिग बॉडी हो जाती है जिसमें लगभग 50 से 60 मंत्री होते हैं, 50 to 60 मिनिस्टर्स। ठीक है, अब इसके विपरीत मंत्रिमंडल में देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, और दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मंत्रिपरिषद का एक पार्ट होता है और इसमें केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये एक छोटा निकाय हो जाता है, स्मॉल बॉडी हो जाता है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। 2 पॉइंट आपको यहां से क्लियर हो गए। इसके बाद में जो मंत्रिपरिषद होती है हमारी, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति यह उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है सामूहिक रूप से। सभी जो मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के वे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। और इधर अगर मंत्रिमंडल का इस रिस्पेक्ट में अगर काम देखा जाए तो ये क्या करता है मंत्रिमंडल? ये मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व जो है, ठीक है, उसको लागू करने का काम करता है। इसके बाद में मंत्रिमंडल द्वारा कार्यों का निरीक्षण, यानी जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री होते हैं उनके जो भी कार्य होते हैं उनका सुपरविजन किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। क्योंकि मंत्रिमंडल के अंतर्गत जितने भी मंत्री होते हैं उनको देश के सबसे प्रमुख और बड़े विभाग आवंटित किए जाते हैं, जैसे आपका गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, इस तरह के जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाते हैं। इसका कोई भी सामूहिक कार्य नहीं है। मंत्रिपरिषद का अगर देखा जाए तो कोई सामूहिक कार्य नहीं है। हालांकि यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है लेकिन इसका कोई भी सामूहिक कार्य नहीं है। प्रत्येक मंत्री को जो अपना अपना विभाग बटा हुआ होता है उस हिसाब से वो काम करता रहता है। मंत्रिमंडल का काम जो होता है वो सामूहिक होता है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, ज्यादातर आपने देखा होगा न्यूज में, समाचार पत्रों में कि मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई, तो इसकी जो है बैठकें चलती रहती हैं। जनरली 1-2 वीक में एक इसकी बैठक होती ही रहती है और जो भी देश से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो ये
लेते रहते हैं। ठीक है, तो सामूहिक कार्य होता है मंत्रिमंडल का, और इसको देखा जाए तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सामूहिक कार्य नहीं है। ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 और 75 में किया गया है। विस्तृत रूप से इस चीज के बारे में बताया गया है मंत्रिपरिषद क्या होती है। वहीं मंत्रिमंडल के बारे में बात करें तो मूल संविधान में मंत्रिमंडल का कोई भी प्रावधान नहीं था, कैबिनेट का कोई भी प्रावधान प्रोविजन नहीं था मूल संविधान में। ये जो मंत्रिमंडल वाला प्रावधान था, इसका जो प्रोविजन था, ये आर्टिकल 352 में है, लेकिन ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको आर्टिकल 352 में परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 352 में इसके बारे में बताया गया। आशा करता हूं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो आपकी समझ में आ गया होगा। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही पार्ट होता है। इसी से यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, इन्हीं को अलग निकाल दिया जाए, कैबिनेट मंत्रियों को अलग निकाल दिया जाए, तो वही क्या बना देते हैं, कैबिनेट बना देते हैं, मंत्रिमंडल बना देते हैं। ठीक है, तो आगे की क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी। आज कम से कम मैंने आपको काफ़ी सारी, करीब 3 क्लासेस लगभग आपको अब तक दे चुका हूं मैं, और शायद इसके बाद में एक क्लास और आपको मिलेगी। पॉलिटी को मैक्सिमम हम 3 से 4 दिन में यहाँ से कवर कर देंगे, पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। फिर जो अदर चीज़ें हैं इस एग्जाम के लिए जो जरूरी हो सकता है, उन चीज़ों को फिर मैं आपके लिए खोजने की कोशिश करूंगा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, और मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये करें, वो करें, क्योंकि अगर आपको पसंद आएगा तो ही आप जो है इस चैनल पर रुकेंगे। एक काम जरूर किया कीजिए, आपका जो रिव्यू होता है, फीडबैक होता है, रिस्पॉन्स जो होता है, वो जरूर कमेंट सेक्शन में, अगर आपको, वो भी तभी देना है जब आपको ये चीज़ें अच्छी लगें, आपको लगे कि हमारी समझ में आ रहा है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तभी आप अपने बहुमूल्य 10 से 15 सेकंड निकाल करके कुछ कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, जिससे कि मुझे काम करने के लिए, आपके लिए और बेहतर से बेहतर चीज़ें करने के लिए मोटिवेशन मिल सके, काम करने की ऊर्जा, प्रेरणा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।